हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो हमने सीपीसीटी के लिए जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स बनाया था, तो उसी के आगे ये पार्ट नंबर 2 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के यहाँ पे हम प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यहाँ पर 3 प्रकार के मेनली होते हैं। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग के आधार पर, और आकार और क्षमता के आधार पर, और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के मेनली होते हैं। अच्छा, जो अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का आधार है, तो इस पे 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर आता है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर है, तो मात्र 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, आकार और क्षमता के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उनके आकार पर और उनके क्षमता के आधार पर। तो पहला कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये आकार और क्षमता के आधार पर होते हैं। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, कुछ स्पेशल पर्पस के आधार पे भी कंप्यूटर होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पे, यानी कि कह सकते हैं कि पर्पस के आधार पे 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मेनली उनका जो क्लासिफिकेशन है 3 तरह से किया गया है: अनुप्रयोग के आधार पर, आकार और क्षमता के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और आकार और साइज के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर होते हैं। और उद्देश्य के आधार पर जर्नल, स्पेशल और पर्पस कंप्यूटर होता है। ओके फ्रेंड्स। ओके, अगला यह है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट होता है, तो कंटिन्यूअस दिया जाता है, मतलब कि लगातार इसमें इनपुट दिया जाता है, और आउटपुट भी लगातार इससे आता रहता है। और इसकी गति बहुत धीमी होती है, जो स्लो होती है गति किसकी होती है? एनालॉग कंप्यूटर की होती है। अच्छा, इसका एनालॉग जो कंप्यूटर है, इसका उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे वाहन के गति मापने के लिए जो मीटर लगे होते हैं, वो क्या होता है? वाहन गति मीटर। और साधारण घड़ी जो होता है, और भूकंप सूचक यंत्र होता है, जो स्टेबलाइजर होता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो इनपुट होता है, तो लगातार कंटिन्यूअस दिया जाता है, और आउटपुट भी लगातार आपको मिलता रहता है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको सीधे डिफिनीशन दे सकता है, जैसे कि कौन सा कंप्यूटर जिसमें लगातार इनपुट दिया जाता है तथा लगातार आउटपुट भी आपको प्राप्त होता रहता है, ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, की हाइब्रिड कंप्यूटर, की नन ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। तो अगला देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर वर्क करते हैं, मतलब कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं बेस्ड ऑन 01, यानी कि 01 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, इनकी गति काफी स्पीड, इनकी जो गति होती है स्पीड होती है, तेज होती है। और इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे कि पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये किसके उदाहरण हैं? डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ओके फ्रेंड्स। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर कार्य करने वाले कौन से किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का समायोजन होता है, दोनों का मिश्रण होता है। कंपोजिशन ऑफ डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉल्ड डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है।
इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि रक्षा क्षेत्र में इसका यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है और विज्ञान क्षेत्र में इसका यूज होता है। इसका मेन फैक्ट ये है कि कैलकुलेशन व प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल का यूज होता है, परंतु इनपुट आउटपुट के लिए एनालॉग का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर आपका एनालॉग और डिजिटल का दोनों का मिश्रण होता है। अगला पॉइंट है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर किसका बेस्ड है, ये आधार किसका आधार है, आकार और क्षमता के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, 1970 में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर को पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी भी कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर को। और माइक्रो कंप्यूटर को किस बेस पे रखा गया है, इसका नाम बेस्ड ऑन ए चिप। ये जो है बेस्ड ऑन चिप पर आधार पर ये वर्क करता है, सिद्धांत पर, थ्योरी पर वर्क करता है। कंप्यूटर ऑन चिप बेस्ड ये वर्क करता है। अगला यह है कि पर्सनल कंप्यूटर का जो निर्माण है 1981 में IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला यह है कि माइक्रो कंप्यूटर में 81632 और 64 बिट यानी कि अलग अलग कहें कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग बिट में अवेलेबल है। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट अलग अलग बिट के प्रोसेसर अवेलेबल हैं। अच्छा, VLSI एवं ULSI के प्रयोग से माइक्रो प्रोसेसर की साइज में कमी आई। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि VLSI और ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हमने आपको जो पीढ़ी कंप्यूटर के जनरेशन्स थे, कंप्यूटर के जनरेशन में VLSI ULSI के बारे में बताया था, इसका फुल फॉर्म भी बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको VLSI ULSI के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप वीडियो नंबर 1 देखिए। अगला यह है कि माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को स्टैंड अलोन कंप्यूटर भी कहा जाता है। वर्क स्टेशंस पर्सनल कंप्यूटर का प्रोफेशनल वर्जन है। वर्क स्टेशंस कंप्यूटर की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है और इनके एग्जाम्पल क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, ये सभी किनके उदाहरण हैं, मोबाइल फ़ोन और रास्पबेरी पाई, पॉम टॉप कंप्यूटर, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशंस, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट पार्ट हम आपको वीडियो नंबर 3 में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।